पाठ 13 मार्च 23 से 29 के लिए। शीर्षक है प्रभु की प्रतीक्षा करो। सबत अपराह्न मार्च 23 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े भजन 27 का 14, भजन 131, भजन 126, भजन 92, भजन 5 का 3, दूसरा पत्रस 1 का 19 और प्रकाशित वाक्य 22 का 16। याद वचन लिया गया है भजन 27 का 14 से। यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांधा और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रह। अब हम भजन संहिता की पुस्तक पर इस त्रिमास के अध्ययन के अंतिम सप्ताह में हैं। हमने अपने राजा और न्यायाधीश के बारे में बाइबल की कई अद्भुत सच्चाइयाँ सीखी है। वह वही है जिसने हमें बनाया है, वह हमें पाप से बचाता है, वह हमें माफ़ी देता है। जब हम यीशु के वापस आने का इंतज़ार करते हैं तो हमारा दिल आशा से भर जाता है। भजन संहिता की पुस्तक से हम जो अंतिम संदेश पढ़ेंगे वह प्रभु की प्रतीक्षा का विषय है। प्रभु की प्रतीक्षा करने का क्या अर्थ है? क्या इंतज़ार करने का मतलब यह है कि हम पूरे दिन बैठे रहें और कुछ ना करें? बिल्कुल नहीं। प्रभु की प्रतीक्षा करना कुछ ऐसा है जो हम करते हैं। प्रतीक्षा हमारी आशा और परमेश्वर में हमारे भरोसे को दर्शाती है। जब हम प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं तो हमारे दिल शांति और आशा से भर जाएंगे, भले ही समय कठिन हो। इसीलिए भजनकार कहते हैं, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। भजन संहिता 30 का 5। और अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। भजन संहिता 143 का 8। यह आशा और विश्वास हमें अपने आसपास के लोगों को बचाने में परमेश्वर की मदद करने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। भजन संहिता 126 का 6। मत्ती 9 का 36 से 38। जब हम प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे तो हमें कभी शर्म महसूस नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु अपने सभी वादे निभाता है। भजन 37 का 7 से 11, 18 और 34, भजन 71 का 1, भजन 119 का 137 और 138। इसलिए हम निश्चिंत हो सकते हैं कि परमेश्वर हमें उसकी प्रतीक्षा करने के लिए प्रचुर मात्रा में प्रतिफल देगा। रविवार मार्च 24 के लिए। शीर्षक है परमेश्वर की प्रतीक्षा में। भजन 27 का 14। पढ़े भजन 27 का 14, भजन 37 का 7, 9 और 34, भजन 39 का 7, भजन 40 का 1, भजन 69 का 6, गलातियों 5 का 5 और रोमियो 8 का 18 से 25। ये पद परमेश्वर के लोगों से क्या करने को कहते हैं। वास्तव में किसी को भी इंतज़ार करने में आनंद नहीं आता। इंतज़ार करने से हमें तनाव हो सकता है। कभी कभी हम सभी को चीज़ों का इंतज़ार करना चाहिए। शायद हमें दुकान पर कतार में इंतज़ार करना होगा, या फिर हमें अपने डॉक्टर से अपने स्वास्थ्य के बारे में समाचार सुनने का इंतज़ार करना होगा। हम हमेशा ऐसा करना पसंद नहीं करते हैं, है ना? परमेश्वर की प्रतीक्षा के बारे में क्या? भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर की प्रतीक्षा के बारे में बात करती है। बाइबल के बाकी भाग भी इसके बारे में बात करते हैं। परमेश्वर की प्रतीक्षा करने का रहस्य क्या है? हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इस बात से ना डरे कि परमेश्वर अपने वादे पूरे नहीं करेगा या हमारे लिए मौजूद नहीं रहेगा। जब हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि वह हमारे लिए सर्वोत्तम कार्य करेगा। प्रभु की प्रतीक्षा करना यह चाहने से कहीं अधिक है कि वह हमारे लिए कुछ करे। प्रभु की प्रतीक्षा करना स्वयं परमेश्वर को चाहने के समान है। हम दाता को चाहते हैं, ना कि केवल उन उपहारों को जिनका वह वादा करता है।
परमेश्वर की प्रतीक्षा करने की तुलना मरुभूमि में किसी ऐसे व्यक्ति से की जाती है जो बहुत प्यासा है। भजन 63 का 1। भजनकार प्रतीक्षा करता है कि परमेश्वर उसे ढेर सारी आशीष दे, लेकिन आशीष चाहने से ज़्यादा भजनकार अपने दिल में परमेश्वर के करीब महसूस करना चाहता है। भजनकार के लिए परमेश्वर के साथ रिश्ता जीवन में किसी भी अन्य चीज़ की आवश्यकता या इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण है। पौलुस हमें रोमियो की पुस्तक में बताता है कि प्रकृति में हर चीज़ परमेश्वर द्वारा पृथ्वी को नया बनाने की प्रतीक्षा कर रही है। सारी प्रकृति अंत समय में परमेश्वर के अपने लोगों से मिलने की प्रतीक्षा करती है। पौलुस लिखता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। रोमियो 8 का 19। यह वादा अद्भुत है। जबकि हम यीशु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु अब भी अपने लोगों के साथ है। वह उनके दिलों में रहने के लिए अपना पवित्र आत्मा भेजता है। यीशु हमसे अपने गवाह बनने के लिए कहता है। प्रेरितों 1 का 4 से 8। वह चाहता है कि हम सभी को यह खुशखबरी सुनाएं कि वह उन्हें पाप से बचाता है और उनके जीवन को नया बनाता है। वह पृथ्वी को भी नया बना देगा। एक चर्च के रूप में हम इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 7 डे एडवेंटिस्ट मसीहियों के रूप में हमारे नाम में उस आशा का विचार शामिल है जिसका हम इंतज़ार करते हैं। हम प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें हमारी प्रतीक्षा का प्रतिफल देगा। सोमवार मार्च 25 के लिए शीर्षक है, एक बच्चा अपनी माँ के साथ। भजन 131। भजन 131 पढ़े। यह भजन हमें परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है। परमेश्वर के लोग पाप और पीड़ा से भरी पृथ्वी पर रहते हैं। भजन 131 लिखने वाला भजनकार इस कुरूप सत्य को समझता है, इसीलिए वह यह याद रखने के लिए आभारी है कि वह परमेश्वर की संतान है। भजनकार जानता है कि उसे जीवन में हर चीज़ के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। यह विचार भजनकार के हृदय से सारे अभिमान को शून्य कर देता है। भजनकार स्वीकार करता है कि अभिमान का कोई मूल्य नहीं है। अभिमान झूठ है। अभिमान लोगों को केवल अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अहंकार से भरा हृदय अंधा होता है। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार है, वह यह नहीं देख सकता कि उसे परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर के बच्चे देखते हैं कि उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। भजन 132 का 1 और 2। परमेश्वर के बच्चों के हृदय में कोई अभिमान नहीं है, क्योंकि वे समझते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान और अद्भुत है। भजनकार कहता है, मैं खुद को दूसरों यानी लोगों से बेहतर नहीं देखता। मैं महान यानी महत्वपूर्ण काम करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। भजन 131 का 1। केवल परमेश्वर ही महान कार्य कर सकता है। उसके कार्य एक रहस्य है। हम उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते। भजन 131 का 2 में भजनकार हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में कुछ और बताता है। वह परमेश्वर के साथ कैसा महसूस करता है, इसकी तुलना वह एक बच्चे से करता है जो दूध पिलाने के बाद अपनी माँ से करता है। वह कहता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। भजन 131 का 2। यह शब्द चित्र सशक्त है। परमेश्वर का प्रेम भजनकार को उसी तरह शांति से भर देता है जैसे माँ की गोद में बच्चा। भजनकार को परमेश्वर पर वही भरोसा है जो बच्चा अपनी माँ पर महसूस करता है। ये भरोसा विश्वास से आता है। जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है तो हम आध्यात्मिक शक्ति में विकसित होते हैं। हम कष्ट और कठिन समय के दौरान सीखते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। प्रभु सदैव अपने वादे निभाता है।
भजनकार अपने भजन का अंत अपने बारे में विचारों के साथ नहीं करता। वह अपने भजन परमेश्वर के लोगों के बारे में विचारों के साथ समाप्त करता है। उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम उसके चर्च के बारे में सोचें। वह चाहता है कि हम उसके साथ अपने अनुभव का उपयोग उसके चर्च को मजबूत होने में मदद करने के लिए करें। हमारा अनुभव का क्या अर्थ है? परमेश्वर चाहता है कि हमने उसके बारे में जो बातें सीखी है उन्हें हम चर्च के अन्य सदस्यों के साथ साझा करें। यीशु ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके बारे में हमारी कहानियां चर्च के उन सदस्यों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकती है जो विश्वास में कमज़ोर है। मंगलवार, मार्च 26 के लिए शीर्षक है फसल इकट्ठा करना। भजन 126। परमेश्वर के लोगों को शक्ति और आशा क्या देती है? उत्तर के लिए भजन 126 पढ़ें। इस भजन में हम किस महत्वपूर्ण नियम के बारे में सीखते हैं? हम अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण नियम का पालन कैसे कर सकते हैं? जब हम अतीत में प्रभु के चमत्कारों के बारे में सोचते हैं तो हमें भविष्य के लिए आशा महसूस होती है। जब अतीत में परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया तो उन्होंने सोचा कि वे सपने देख रहे होंगे। अनुभव बहुत अद्भुत था। निस्संदेह यह अनुभव इस्राएल के शत्रुओं के लिए एक बुरे सपने के समान था। यशायाह 29 का 7 और 8। भजन 126 में क्या आप देखते हैं कि जो लोग अतीत में इस्राएल को बचाने के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं, यानी भजन 126 का 1, वे लोग हैं जो एक अजनबी देश में कैदी हैं। अतीत को याद करने से परमेश्वर के लोगों को कठिन समय में आशा मिलती है। भजन 126 का 4 में लोग प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। भजन 126 का 4। इसके बाद भजनकार दुख के समय में बीज बोने और खुशी के समय में फसल इकट्ठा करने के बारे में एक शब्द चित्र का उपयोग करता है। भजन 126 का 5 और 6 में यह शब्द चित्र हमें एक सशक्त वादा दिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कठिन समय से एक सुखद भविष्य की ओर ले जाएगा। बाइबल लेखकों ने अक्सर इस्राएलियों को महत्वपूर्ण बाइबल सच्चाई सिखाने के लिए फसल को एक शब्द चित्र के रूप में इस्तेमाल किया। लोगों ने बीज बोने और अपने खेतों, बगीचों और अंगूर के बगीचों में कड़ी मेहनत की। वे अपनी फसलों, अपने फलों के पेड़ों और लताओं की अच्छी देखभाल करते थे। खेती के समय के अंत में लोगों ने भरपूर फसल का आनंद लिया। उसी तरह परमेश्वर के लोग अब उसके राज्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनके कष्टों और कठिन समय का फल शीघ्र ही मिलेगा। परमेश्वर उन्हें अंत में जीवन का मुकुट देगा। तब उनका हृदय आनंद से भर जाएगा। दूसरा आगमन एक बड़ी फसल के समान है। उस समय के बाद यीशु पृथ्वी पर अपना शाश्वत राज्य शुरू करेगा। आमोस 9 का 13 से 15 और मत्ती 9 का 37। लेकिन हमें तब तक इंतज़ार करना होगा। जिस तरह हमें फसलों के उगने का इंतज़ार करना चाहिए, उसी तरह हमें उन सभी अद्भुत चीज़ों को देखने का इंतज़ार करना चाहिए जो परमेश्वर के लिए हमारे द्वारा किए गए काम के कारण घटित होंगे। उस समय के बारे में सोचें जब आपने प्रभु को अपने जीवन में या अन्य लोगों के जीवन में कार्य करते देखा था। कठिन समय में जब आप पीड़ित हो तो ये अनुभव आपको कैसे आशा दे सकते हैं। बुधवार, मार्च 27 के लिए शीर्षक है परमेश्वर का सबत विश्राम। भजन 92। भजन 92 पढ़ें। भजन 92 सबत के दिन के लिए एक गीत है। बाइबल के समय में परमेश्वर के लोग सबत के दिन यह गीत गाते थे। यह गीत सबत के विषय में किन दो चीज़ों के बारे में बात करता है? भजन 92 परमेश्वर के उसके द्वारा बनाई गई हर चीज़ के लिए स्तुति करता है। भजन 92 का 4 और 5। भजन परमेश्वर की स्तुति भी करता है क्योंकि वह अपने शत्रुओं के विरुद्ध लड़ाई जीता है
और एक निष्पक्ष न्यायाधीश है। भजन 92 का 7 से 15। तो हम देखते हैं कि भजन 92 परमेश्वर की उनके पिछले कार्यों के लिए स्तुति करता है और भविष्य में उसके द्वारा लाई जाने वाली शांति के लिए उसकी स्तुति करता है। लोग सबत के विश्राम का आनंद ले सकते हैं क्योंकि प्रभु परम प्रधान परमेश्वर है। भजन 92 का 1। उसी समय प्रभु उन लोगों को बचाने के लिए नीचे आता है जो मदद के लिए उसकी ओर पुकारते हैं। प्रभु ने जो कुछ भी बनाया है वह हमारे हृदयों को उसके प्रति प्रेम से भर देना चाहिए। हमें उसकी आराधना करनी चाहिए क्योंकि उसने हमें बनाया और उद्धार करता है। भजन 92 का 10 में भजनकार कहता है, तूने मुझ पर बढ़िया यानी महंगा तेल डाला है। महंगे तेल एक शब्द चित्र है जो भजनकार के परमेश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। भजनकार पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करने का वादा करता है। पुराने नियम के समय में परमेश्वर के नबियों या दूतों द्वारा राजाओं और याजकों या आध्यात्मिक अगुवाओं के सिर पर विशेष तेल डाला जाता था। तेल से पता चलता था कि इन लोगों ने प्रभु की सेवा करना चुना था। निर्गमन 40 का 15, पहला सामुएल 10 का 1। भजनकार इस शब्द चित्र का उपयोग हमें यह दिखाने के लिए करता है कि वह स्वयं को परमेश्वर को एक जीवित भेंट या उपहार के रूप में देना चाहता था। तेल हमें दिखाता है कि भजनकार अपना पूरा जीवन परमेश्वर को देना चाहता है। रोमियो 12 का 1। हमें सबत के बारे में एक भजन में अपना पूरा जीवन परमेश्वर को देने के विचारों को पाकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। विश्राम दिन वह चिन्ह है कि परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र बनाता है। निर्गमन 31 का 13। सबत अपने लोगों के साथ परमेश्वर की चिरस्थायी प्रतीक्षा का प्रतीक है। यहेजकेल 20 का 20। साबत का विश्राम परमेश्वर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें प्रभु पर भरोसा करने और अपने वादे को पूरा करने के लिए उसकी प्रतीक्षा करने में मदद करता है। इब्रानियों 4 का 1 से 10। भजन 92 फिर से पढ़ें। यह भजन हमें कैसे अद्भुत आशा प्रदान करता है। बृहस्पतिवार मार्च 28 के लिए शीर्षक है आनंद भोर को आता है। भजन 5 का 3। पढ़े भजन 5 का 3, भजन 30 का 5, भजन 49 का 14, भजन 59 का 16, भजन 92 का 2, भजन 119 का 147, दूसरा पत्रस 1 का 19 और प्रकाशित वाक्य 22 का 16। इन भजनों में हमें बचाने की परमेश्वर की योजना के लिए शब्द चित्र के रूप में दिन के किस समय का उपयोग किया गया है। भजन संहिता की किताब में सुबह वह समय है जब लोग परमेश्वर के आने और उन्हें बचाने का इंतजार करते हैं। सुबह परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद का एक शब्द चित्र है। सुबह लंबी रात का अंत करती है। रात परेशानी और उदासी का एक शब्द चित्र है। भजन 130 का 5 और 6। भजन 143 में जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है तो वह चीज़ों को जिस तरह से है उसे उलट देगा। वह पाप और मृत्यु का अंत करेगा। भजन संहिता 143 का 3। वह अंधेरे को एक नई सुबह की रोशनी में बदल देगा। भजन 143 का 7 से 10। मरकुस 16 का 1 से 8 पढ़े। मरकुस की ये पंक्तियां क्या कहती है कि सुबह क्या हुआ, वह जानकारी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्रूस पर कीलों से ठोके जाने के तीसरे दिन की सुबह यीशु मृतकों में से जी उठा। जब यीशु मृतकों में से जी उठा तो उसने अपने नाम पर मानव परिवार को बचाने का एक रास्ता बनाया। जब यीशु मृतकों में से जी उठा तो उसके चेलों ने भजन 30 का 5 में दिए वादे को पूरी तरह से समझा। रात आंसुओं से भरी हो सकती है लेकिन सुबह हम खुशी से गा सकते हैं। भजन संहिता 30 का 5। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम
ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे आंसुओं को खुशी में बदल देती है। भजन 30 का 5 और 7। यीशु को चमकता भोर का तारा नाम दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 22 का 16। सुबह का तारा एक नए दिन की शुरुआत की घोषणा करता है। हम यीशु भोर के सितारे के राज्य शुरू करने की प्रतीक्षा करते हैं। उस समय रात, बुराई या मृत्यु नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 8 और 25। किसी भी चीज से ज्यादा हम इस समय का पूरे दिल से इंतजार करते हैं। निसंदेह प्रतीक्षा इसके लायक है। यीशु यूसुफ के कब्र से बाहर निकला। उसने घोषणा की, मैं वह हूं जो मृतकों में से जाग उठा हूं। मैं जीवन हूं। यह शब्द केवल परमेश्वर ही कह सकता है। जो कोई जीवित है वह परमेश्वर के कारण ऐसा करता है। हम जीवन के लिए परमेश्वर पर निर्भर है। सबसे शक्तिशाली स्वर्गदूत से लेकर छोटे बच्चे तक हम सभी को अपना जीवन परमेश्वर से प्राप्त करना चाहिए। यीशु परमेश्वर के साथ एक है। केवल वह ही कह सकता है, मैं अपना जीवन त्याग सकता हूँ। मेरे पास फिर से जीवन में वापस आने की ताकत है। परमेश्वर के रूप में यीशु के पास कब्र से जी उठने की ताकत थी। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, प्रीस्ट 785। शुक्रवार मार्च 29 के लिए अतिरिक्त विचार। एलन जी वाइट की किताब स्टेप्स टू क्राइस्ट में ग्रोइंग अप टू क्राइस्ट, पेज 67 से 75 पढ़े। भजन संहिता की पुस्तक हमें प्रभु की प्रतीक्षा करने के लिए कहती है। भजन 37 का 7। जब प्रतीक्षा करना कठिन हो तो हमें उस दिन यीशु के चेलों को याद करना चाहिए जिस दिन यीशु स्वर्ग में वापस गया था। प्रेरितों 1 का 4 से 11। यीशु को उनकी आंखों के सामने आकाश में उठा लिया गया। भविष्य में किसी दिन उसके वापस आने की प्रतीक्षा करने के लिए उन्हें पृथ्वी पर छोड़ दिया गया था। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वे पवित्र आत्मा भेजने के पिता के वादे की प्रतीक्षा करें। चेले यरूशलेम वापस चले गए और उन्होंने वह सब कुछ किया जो यीशु ने उन्हें करने के लिए कहा था। वे पवित्र आत्मा के उपहार की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब उन्होंने यरूशलेम में लोगों को सशक्त तरीके से सुसमाचार का प्रचार किया। हमारे प्रभु की प्रतीक्षा करने की आशा तभी संभव है जब हम उसे अपने अंदर अपना कार्य करने की अनुमति दें। प्रभु अपने आत्मा को हमारे हृदयों में रहने के लिए भेजता है। आत्मा हमें परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने में मदद करता है। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध हमें यीशु की प्रतीक्षा करने की शक्ति देगा। जब यीशु हमारे दिलों में रहेगा तो वह हमें अपनी ताकत देगा। वह आपको वह करने में मदद करता है जो उसे पसंद है और वह आपको ऐसा करने की शक्ति देता है। फिलिपियो 2 का 13। फिर हम वैसे ही काम करेंगे जैसे यीशु ने किया था। हमारे पास उसका वही आत्मा होगा। हम उससे प्रेम करेंगे और उसमें रहेंगे। तब हम हर तरह से मसीह यानी यीशु के समान बन जाएंगे। वह मुखिया है यानी चर्च का आध्यात्मिक अगुवा। इफिसियों 4 का 15। एलन जी वाइट, स्टेप्स टू क्राइस्ट, प्रीस्ट 75। जैसे जैसे हम प्रभु की प्रतीक्षा करते रहेंगे हमें भजन संहिता की पुस्तक में शांति मिलेगी। हम प्रतिदिन परमेश्वर से उसकी प्रार्थनाओं और गीतों में मिलते हैं। चर्चागत प्रश्न। पहला, प्रतीक्षा हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? बाइबल में कुछ पुरुषों और महिलाओं के बारे में बात करें जिन्होंने प्रतीक्षा की। इंतजार करने से उनका विश्वास कैसे मजबूत हुआ? संकेतः रोमियो 4 का 19 से 22 और इब्रानियों 11 पढ़ें। दूसरा, हम किन चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमसे क्या वादा किया है? भजन 37 का 34 से 40 में हमें क्या आशा मिलती है कि परमेश्वर हमें ये चीज़ें देगा? तीसरा, सभोपदेशक 9 का 5 पढ़े।
यह आयत हमें मृतकों के बारे में क्या बताती है? यीशु के लिए उनका इंतज़ार लगभग पूरा क्यों हो गया है? यह उत्तर हमें क्या आशा देता है? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।